अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो रमज़ान की कुछ नई रेसिपीज़, कुछ रमज़ान ट्रिक्स और रमज़ान प्रिपरेशन के उससे है। तो यहाँ पे रमज़ान की तैयारी चल रही थी। चने थे जो बॉईल करके मैं फ्रीज़ करके तो मैंने उन्हें भिगो दिया था। दूसरी साइड पे मैं बना रही थी शामी कबाब, बीफ शामी कबाब, रेशे वाले जो शामी कबाब होते हैं। इसमें मैंने जो है पहले बीफ लिया था, 3 पाव मेरे पास बीफ था। और उसमें मैंने लहसुन, अदरक, एक छोटी सी प्याज, साबुत गरम मसाले, नमक मिर्च के साथ इसे बॉईल होने के लिए रख दिया। जब ये कह लें कि 70% डन हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें 2 कप चने की दाल डाली। 2 कप चने की दाल डाली और उसको भी अच्छे से बना लिया। शुक्र है कि ये मैसी नहीं हुआ मेरे से। नॉर्मली बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी शामी बनाती थी ना तो मेरे से ना इसका मिक्सर बहुत ढीला सा हो जाता था। तो यहाँ ये अभी जैसे कुकर का प्रेशर वगैरह खुला तो ये अभी बिल्कुल गरम था। तो मैंने इसको कूटना शुरू कर दिया। चॉपर से बेहतर मेरा ये था कि मैं इसका हाथ पे इसको वो करूँ। गरम तो एकदम से पीसा जाता है। और आपको पता है कि 1 घंटा मैंने इसको प्रेशर में रखा था ताकि पहले बीफ बहुत अच्छे से हो जाए। बीफ तो हो जाता है, बीफ तो मतलब टाइम लेता है थोड़ा, दाल तो आपको पता है फ़ौरन से ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं ये मैश करने का मैंने थोड़े बहुत इसमें ये मैश करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं इसको बच्चों के हवाले कराई क्योंकि मैंने बनानी थी रोटी और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था। शाम को मैंने ये काम शुरू किया था और साथ साथ खाना वगैरह भी बन रहा था। और इसी वजह से जो है वो मैंने आधा काम बच्चों के हवाले किया कि इसको मैश कर दिया। खाने में मैंने बनाया था आलू कीमा। और दूसरी साइड पे जो मैंने चने भिगोए हुए थे उनको जैसे ही कुकर फारिग हुआ था तो उसके बाद मैंने चनों को बॉईल करके फ्रीज़ कर दिया था। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी दाल माश के दही भरे। मैंने रात को 2 कप दाल माश जो है वो भिगो दी थी। ओवरनाइट इसको भिगोया था और सुबह होते ही मैंने इसको जग में ग्राइंड करना शुरू कर दिया। ये जूसर जग जो होता है उसमें आप चॉपर भी ले सकते हैं, लेकिन चॉपर इस टाइम दूर था तो मैंने सोचा कि चलो जग में डाल के जल्दी से इसको फारिग करें क्योंकि सारिम को लेने का भी टाइम हो रहा था और बाकी भी घर के बहुत से काम थे। तो यहाँ पे हमने इसको इतने अच्छे से जो है वो ग्राइंड करना है, इसको इतने अच्छे से पीस लेना है कि इसके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और अगर आपको लगे कि ये बहुत सख्त है और ग्राइंड नहीं हो रहा, नहीं वो पेस्ट बन रहा, तो आप इसको इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं कि ये रनी हो जाए। हमने इसे रनी नहीं करना, हमने इसको पेस्ट फॉर्म में ही रखना है। तो वो एक बैच हो गया था। इसके बाद मैंने दूसरा बैच डाला और ये देखें यहाँ पे जो है बहुत ईज़िली यहाँ पे ये ग्राइंड हो रहा है और एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसका आ जाएगा और एक बहुत अच्छी और स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो वो भले जब बनते हैं तो वो मुंह में आता है तो वो अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे ये जो है ये मिक्सचर रेडी हो गया था। इसमें मैंने गरम मसाला डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला और साथ में 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है ना कि इसमें जो है वो एयर आ जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। तो कम से कम जो है ना 10 से 15 मिनट आपने इसमें लगाने हैं ताकि आप भले बहुत अच्छे बने और फ्लफ़ी और सॉफ्ट बने और जिसमें गुठली बिल्कुल ना हो। तो ये सारा जो है ना इसी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से फेंटते हैं। जितना अच्छे तरीके से फेंटेंगे उतनी एयर इसमें आएगी और उतने अच्छे और फ्लफ़ी भल्ले जो हैं वो बनेंगे। तो आप लोगों ने इससे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फ्लफ़ी हो गया और आपके भल्ले अच्छे बनेंगे। आप एक बाउल में पानी लें और इस तरह हाथ से पकड़ के या एक चम्मच से जो है जो आपने भल्लों का मिक्सचर रेडी किया है उसकी 1 स्पून इस तरह से पानी में डालें। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जो है ये फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इट्स मीन के आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और उसमें एयर भी आ गया। अगर ये फ्लोट नहीं करता और नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है, तो इट्स मीन के आपका मिक्सचर अच्छे से तैयार नहीं हुआ। तो खैर मैंने दूसरी साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था और जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तो ये मैंने शामी कबाब जो कल मिक्सचर रेडी किया था वो शामी कबाब मेरे जो हैं वो मैंने सुबह ही बना लिए थे। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो शामी कबाब बनाने के बाद जो है मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जैसे ही फ्रीज़र में सेट हुए तो उसके बाद जो है मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करती जाऊँ कि ज़िप लॉक बैग जो है एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से कि मैं लास्ट टाइम जो ज़िप लॉक बैग्स लेके आई वो साइज़ में बहुत छोटे थे। उसका साइज़ मैं आगे आपको उससे शेयर करूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मेरे पास फ्रोज़न पराठों का एक ज़िप लॉक बैग पड़ा हुआ था तो मैं उसको यूज़ करूँगी। नॉर्मली इसी तरह होता है कि बच्चों के लंच वगैरह के लिए मैं फ्रोज़न पराठे का जो पैकेट है ना वो लाजमी रखती हूँ घर में, क्योंकि बच्चों को किसी भी टाइम जो है भूख लग जाती है या कुछ इस तरह से देना पड़ जाता है।
तो फ्रोज़न पराठा जो है ना बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे जो फ्रोज़न पराठों की जो पैकेट्स आती हैं, जो पैकेजिंग है, वो ज़िप लॉक बैग होते हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो वो मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं और इसी तरह मैं चीज़ें बना बना के अक्सर इसी में स्टोर करती हूँ। वेस्ट क्यों करें। जब ये देखें यहाँ पे ये फ्रोज़न पराठे की पैकिंग थी और मैंने इसमें ये डाल दिया था, और दूसरी जो पैकिंग मैं लेके आई थी वो पैकेट छोटा था, और यहाँ पे भल्ले भल्ले जो फ्राई होने का काम है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे और राउंड और फ्लफ़ी भल्ले जो हैं वो बन रहे हैं। उसमें मैंने आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप उसके लिए करें कि एक स्पून लें। मैंने जो है वो मयरिंग स्पून ली थी, टेबल स्पून है ये मेरे हाथ में। तो इसको एक दफ़ा आप लोग ऑयल में भिगो दें और उसके बाद जो है इसको बैटर में डिप करके भल्ले अपने हिसाब से डालते रहें, और आप देखें कि वो एक ही साइज़ के बनते हैं और बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने फ़र्स्ट बैच जो भल्लों का निकाला था वो तकरीबन ठंडा हो गया था, और आप ये देख रहे होंगे कि ये कितना अच्छा और फ्लफ़ी सा भल्ला जो है बना है। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं थी, और ये देखें कितना सॉफ्ट था ये, और जैसे आपको देखने में लग रहा है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से था, बिल्कुल फ्लफ़ी और फूला हुआ जिसे कहते हैं ना, वो भल्ले जो हैं वैसे सारे भल्ले बने थे। तो उसके लिए इतने फूले हुए और फ्लफ़ी भल्ले बनने की रीज़न यही थी कि मैंने उसको बहुत अच्छे से फेंटा था। और यहाँ पे जो है थर्ड बैच भी कढ़ाई में चला गया था, और भी भल्ले जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए थे। भल्ले फ्राई हो रहे थे तो शामी कबाब मैंने उस टाइम फ्राई नहीं किए। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर फ्राई करके दिखाऊंगी शामी कबाब का कि कैसे रहे। तो मैंने सोचा चले भल्ले ही क्यों ना बनाए जाएँ। तो मैंने यहाँ पे मीठे भल्लों के लिए दही लिया थोड़ा सा बाउल में, और उसमें चीनी मिक्स की। चीनी मिक्स करने के साथ मैंने इसमें चाट मसाला मिक्स किया, नमक मिक्स किया, और जो भल्ले बनाए हुए थे उनको इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल कह लें 1 से 2 प्लेट ही मैंने रेडी की थी। तो यहाँ पे मेरे पास बाज़ार की मीठी चटनी थी, वो भी ऐड कर दी, और होममेड जो है इमली की चटनी, खट्टी मीठी होममेड इमली की चटनी मेरे पास पड़ी थी, मैंने इसमें वो भी ऐड कर दी। और ये सिर्फ चेक करना था मुझे कि ये जो है भल्ले कैसे बने हैं, और इतनी देर अगर ये दही में रहते हैं तो ये हार्ड तो नहीं हो जाते। तो ये बहुत मज़े के मीठे दही भल्ले बने थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।